हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं नितिन राघव फिर से स्वागत करता हूं आपका वेब अकेडमिक्स में। दोस्तों, हमारी चल रही थी क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर मैथ के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1। कल हमने 2 क्वेश्चन किए थे, आज थर्ड क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर ये रहा। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि से यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इन जो पूर्णांक दे रखे हैं, जो संख्या हमें दे रखी है, इनके एलसीएम और एचसीएफ हमें ज्ञात करने हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो संख्या दे रखी है हमें इनके प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर इनके एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालने हैं। आइए दोस्तों, सीखते हैं। क्या, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, 12 है, 15 है और 21 है। तो हम 12 के फैक्टर करेंगे और 15 के फैक्टर करेंगे और 21 के फैक्टर करेंगे। ठीक है ना, 21 के फैक्टर करेंगे। चलिए देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हम करते हैं किसके, 12 के। तो इसके लास्ट में 2 है, यानी ये हमारा एक इवन नंबर हुआ। इवन नंबर होने की वजह से ये हमारा 2 से डिवाइड होगा, ये हमारा 2 से डिवाइड होगा। तो देखो भाई, 2 छिक्का 12 कट गया, ये 6 है, ये भी 2 से कटेगा, 2 तिया 6 और 3 ही कम 3। इसी तरह हम 21 को करेंगे। क्या कि लास्ट में क्या है, 1 है, तो ऑड नंबर हुआ। ऑड नंबर के लिए प्राइम फैक्टर करने के लिए 3 का यूज करेंगे। तो 3 से देखेंगे, 3 से नहीं होगा, 5 से, 5 से नहीं होगा, 7 से, पर 2 से तो ये होगा नहीं। तो 3 से करेंगे, तो 3 सत्ते 21, छोटा नंबर है, हमें सबको पता है, ये 7 ही काम 7। ये इसके फैक्टर हुए। फिर हमारे पास कौन था, सॉरी बेटा, मैंने 21 पहले लिख लिया, अभी 15 लिख लेते हैं। कितना लिख लेते हैं, 15 यानी कि 15। 15 का क्या होगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 से कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इवन नंबर नहीं है। अब 5 बन जा 5। ये हो गए हमारे इनके फैक्टर। तो बच्चों, हम फैक्टर लिख लेंगे। 12 के फैक्टर 2 गुणा 2, ये 3 ही कम 3, है ना, और ये 3। साथ ही में बेटा 21 के फैक्टर क्या है, 3 इंटू 7। ये बेटा 3 ही कम 3, बाई मिस्टेक हो गया था, 1 या 3 करके, पर 3 ही कम 3। अब प्यारे बच्चों, 15 का देख लेते हैं। 15 का क्या है, 3 गुणा 5, 3 गुणा 5। अब हमें निकालना है इनका एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ के लिए हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं क्या, कि सारे में से जो कॉमन होता है, सभी नंबर से जो कॉमन आएगा वो हमारा एचसीएफ होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे, देखो ये 3, ये 3, ये 3, ये कॉमन था, बाकी कुछ और कॉमन नहीं है। तो हमारा इसका एचसीएफ जो होगा वो 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में क्या होगा, जो कॉमन है पहले वो लिख लेते हैं। कॉमन 3 था, कॉमन लिख लिया। अब बेटा, ये 2 गुणा 2, ये लिख लिया। अब 7 गुणा 5, ये भी लिख लिया। 7 गुणा 5, ये। ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, देखो बेटा, ये है हमारा 4 और 4 पंजे 20 और 20 दिया हो गए 60, 20 दिया हो गए 60। अब 6 से 6 सत्ते 42, यानी कितना आ गया हमारा, 420। क्या आ गया बेटा हमारा एलसीएम, 420। तो हमारा एचसीएफ 3 और एलसीएम हमारा आया है कितना, 420। अब क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाला देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 17 है ना, और 23 है और 29। बेटा बोर्ड पर लिखे तीनों ही जो नंबर है ना, अपने आप में अभाज्य संख्या है। मतलब 17 1 से और 17 से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा। 23 1 से और 23 से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा। ऐसे 29 यानी कि 29 1 से कटेगा और 29 यानी कि 29 से कटेगा। इसलिए ये कैसे हैं, ये है हमारे अभाज्य संख्या। तो बेटा इनके फैक्टर कुछ नहीं होंगे, 17 ही कम 17 और प्यारे बच्चों 23 ही कम 23 और 29 कम 29। ठीक है, ये आ गया। अब ये अभाज्य संख्या है ना। तो बेटा देखो, 17 के फैक्टर क्या, 17 गुणा 1 या 23 गुणा 1, लिख भी दो, कुछ नहीं, लो लिख लो 1। 23 गुणा 1 नहीं भी लिखो तब भी कोई बात नहीं है, मल्टीप्लाई करके वही आता है, आप सब जानते हैं, कोई बच्चा इतना छोटा नहीं है। तो यहाँ पे जो एच सी एफ होगा, जो एच सी एफ होगा
वो होगा वन। क्या होगा वन। बेटा वन को लिखो नीचे, मतलब एलसीएम के लिए उसका कोई वो नहीं पड़ता, वन से मल्टीप्लाई करके वही आ जाएगा, लेकिन एचसीएफ क्या आएगा वन। बेटा मैं बता दूं, जहां भी एचसीएफ वन होता है, जहां भी एचसीएफ वन हो, चाहे वो प्राइम नंबर्स का एचसीएफ बनाए, या फिर कंपोजिट नंबर यानी कि जो अभाज्य संख्या होती है उनका बनाए, या सभाज्य संख्या जो होती है, जैसे चार नौ हुआ, चार तेरह और करके हो सकती है, चार पच्चीस करके, जिनका एचसीएफ भी बना जाए, उनका जो एलसीएम होगा उन नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा। जैसे प्यारे बच्चों, अब हम इनका निकालेंगे एलसीएम। बेटा कुछ तो कॉमन है नहीं, वन कॉमन है, वन को आप लिख भी दोगे तो मल्टीप्लाई करके वही आएगा। लो वन को मैंने लिख भी दिया, लिख लो वन कॉमन, कहीं भी वन लिख लो, वन से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब लिखूंगा मैं 17, फिर 23 लिखूंगा, सही है, और 29। वैसे बेटा बता दो, इस वन को कोई लिखता भी नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं मल्टीप्लिकेशन करने का वही आता है, लेकिन मैंने एसटीएफ की वजह से आपको बता दिया। देखो एसटीएफ इसका वन आएगा। अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, इसका आंसर आएगा 11,339, यानी इसका एलसीएम जो बनेगा वो 11,339 होगा। तो बेटा ये दोनों क्वेश्चन आप नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करके बताएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे, सभी ने नोट कर लिया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा थर्ड है, थर्ड जो क्वेश्चन है वो है 8, 9 एंड 25, इनके फैक्टर करेंगे। 8 के फैक्टर कर लो बच्चों, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यानी दो चौक 8, दो चौक हमारा क्या आया बेटा 8 आया, और दो दूनी 4, दो ही कम 2, देखो दो चौक 8, दो दूनी 4, दो ही कम 2। अब 9 को करेंगे, 9 को क्या 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। बेटा आप सभी जानते हैं 9 एक ऑड नंबर है, ना कि इवन, यानी विषम संख्या है, ना कि सम संख्या। तो विषम संख्या होने के नाते सबसे पहले 3 से ट्राई करा और 3 से ही कट गया। और बेटा 25 यानी कि 25 को देखें, 2 से कटेगा नहीं, एंड में 5 है, 3 से काट के देखेंगे, 3 से 25 कटता नहीं, यानी 5 से कटेगा। तो 5 पंजे 25 और 5 ही कम 5, 5 ही कम 5, है ना बच्चों। इनके हमने फैक्टर लिख लिए, क्या ले फैक्टर लिखे, 2 × 2 × 2, एंड में 1 है, इसको लिखो मत लिखो सबको बता चुके हैं। 9 का क्या होगा बेटा 3 × 3 × 1 लिखो या मत लिखो, ऐसे 25 में 5 × 5 1 लिखो या मत लिखो। आप यहाँ देख रहे होंगे एचसीएफ के लिए, अगर हम एचसीएफ निकालें तीनों नंबर का, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, एचसीएफ में कुछ भी कॉमन नहीं, और जहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो लास्ट का ये जो वन है, ये वाला वन, ये जो सभी का फैक्टर में आता है, इसको हम अलग से लिख देते हैं 1 × 1 × 1, ये इसका एचसीएफ है। और मेरे बच्चों, जो एलसीएम होगा, मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि ऐसे नंबर जहाँ एचसीएफ वन आ जाए, जहाँ एचसीएफ वन आ जाए, वहाँ एलसीएम उन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करके डायरेक्ट दे दो आप, वो आ जाएगा। कैसे, देखो बेटा, अगर हम फैक्टर भी लिखेंगे तो पूरे के पूरे ये लिखेंगे 2 की पावर 2 × 2 × 2, या 2 की पावर 3, या सीधा सीधा कह लो 8, है ना, ये लिख लिया। यहाँ करोगे 3 × 3 × 1, ये लिखोगे पूरा, तो 3 की पावर 2, यानी मतलब ये कितना हो गया 9 हो गया, ये लिखो, है ना। और यहाँ कितना 5 × 5 यानी 25 लिखोगे। तो मैं भी तो ये कहता नंबर्स का, ये जो नंबर है इनका मल्टीप्लिकेशन ले लो, जहाँ एचसीएफ बना जाए इन नंबर का मल्टीप्लिकेशन निकाल लो, वहाँ एलसीएम निकाल ले जाओगे, है ना, है ना। 25 × 8 = 200, 25 × 8 = 200, और 200 नेमा 1800 हमारे हो जाएंगे। तो ये मेरे प्यारे बच्चों इसका आगे फाइनल आंसर क्वेश्चन हुआ पूरा, इसको आप जल्दी से नोट कीजिए, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। चलिए बच्चों, बहुत अच्छे नोट कर लिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि बेटा एचसीएफ यानी 306 और 657 का एचसीएफ कितना है, 9 है ना बेटा। और मेरे प्यारे बच्चों, दिया है कि एलसीएम इन संख्याओं का ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ दो संख्याएं दे रखी हो और एचसीएफ दे रखा हो, उनके लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था। वो क्या था प्यारे बच्चों, कि दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या था, एलसीएम गुणा एचसीएफ।
मल्टीप्लाई में आप जानते हो कि HCF पहले लिख लो या LCM, है ना। ये आपका हमारा फॉर्मूला हमने आपको पहले बताया था। क्वेश्चन नंबर शायद 2 था बेटा, 2 में इसका यूज किया था हमने, है ना प्यारे बच्चों। अब देखो बेटा, इसको अप्लाई कर देंगे। देखो इसका दोनों नंबर दे रखे हैं, एलसीएम ऐसे। अब देखो बेटा, इस फॉर्मूले को लगाते हैं। चलो मैं इसको फॉर्मूले को ऐसे लिख लेता हूँ, एलसीएम, है ना, मल्टीप्लाई HCF और क्या, संख्याओं का गुणनफल। आप तो जानते हैं बराबर वाली चीज को हम लिख सकते हैं A प्लस B बराबर C या C बराबर A प्लस B हो जाएगा, है ना, लिख सकते हैं संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल। अब प्यारे बच्चों, हमें एलसीएम पूछा है ना बच्चों, हमसे क्या पूछा है, एलसीएम। HCF हमें कितना दे रखा है, 9, हम 9 लगा देंगे। बात आती है संख्याओं के गुणनफल की, तो संख्याएं जो है हमारी 306 और हमारी 657 है ना प्यारे बच्चों। और जो एलसीएम है हमारा, वो हमें निकालना है। तो देखो मेरे प्यारे लाडलो, हम 306 और 657 को लिखेंगे प्यारे बच्चों, और 9 को कहाँ लाएंगे, नीचे लाएंगे। अब इसको कट करेंगे। देखो बेटा, 9 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और 2 इधर आ गया, है ना, और 9 तिया 27, यानी हमारा हुआ 306 मल्टीप्लाई 306 मल्टीप्लाई 73, है ना प्यारे बच्चों। तो हमारा जो इसका आंसर आएगा बेटा, आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, आपके पास पर्याप्त समय है। तो 22,338, 22,338 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। बेटा मल्टीप्लाई में आपको टाइम वेस्ट यहाँ कराना चाह रहा, मैं चाहूँगा लिख कर सकता हूँ, लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा, वीडियो की लेंथ मात्र बढ़ेगी, आप खुद कर लेंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन को नोट करें, आप इस फॉर्मूले को भूले ना, इसको याद रखें और फॉर्मूला लगा के इसका आंसर आप ले आएंगे। एलसीएम गुणा HCF बराबर दोनों संख्या का गुणनफल। HCF की वैल्यू 9 यहाँ दे रखी थी, दोनों संख्याएं ये दे रखी है, संख्याओं को गुणा कर दी, 9 को बटे में ला के मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके एलसीएम हमारा आंसर आ गया, एल जो कि हमारा ये आया। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, इसके आगे करेंगे 6 से 5 जो भी है, आप इसको नोट करिए। बहुत अच्छे। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन में लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है ना प्यारे बच्चों, आपको ये बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जाने किसी संख्या के 0 पर समाप्त होने के लिए क्या क्या शर्तें होंगी, क्या शर्तें होंगी, कि उस संख्या के गुणनखंडों में 2 इंटू 5 यानी 5 दूनी 10 तभी बनता है जब 2 इंटू 5 हो, वो आना चाहिए। या फिर वो संख्या किससे डिवाइड हो, 10 से डिवाइड हो। भाई 10 से कोई संख्या कब डिवाइड होगी, जब 2 इंटू 5 होगा तभी तो 10 से पूरा डिवाइड हो पाएगा वो। तो ये इसकी शर्तें होती हैं। देखो, तो हम इसका आंसर लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका, क्या, किसी किसी संख्या के शून्य यानी कि 0 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंडों में 2 इंटू 5 अवश्य आना चाहिए, कम से कम एक बार ये आना चाहिए, अवश्य आना चाहिए। देखिए बेटा, अब आप 6 को लिखिए, बेटा 6 है ये, 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 इंटू 3, है ना, ये 6 के गुणनखंड है। अब बेटा 6 की पावर कुछ भी कर लो, 1 2 3 यहाँ कुछ भी लगा लो, 6 की पावर सपोज ये n है, ये n की जगह 1 2 3 कुछ भी रख लो। 2 बार लिखोगे तो सिर्फ 2 इंटू 3 2 बार लिख जाएगा, 3 लिखोगे तो 3 बार लिख जाएगा, यानी किसी भी कंडीशन में यहाँ पे 2 और 5 नहीं आता है। तो लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 इंटू 5 नहीं आता, या एक बार भी
नहीं आता है, नहीं आता है। अतः इसकी पावर n, इसकी पावर n कभी भी n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी मान के लिए शून्य यानी कि 0 पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। मेरे प्यारे बच्चों देखो, शून्य आना चाहिए तब लास्ट में। देखो बेटा 2 इंटू 5 किसी भी नंबर में होगा, चलो मैं 2 लगा दिया, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यानी किसी भी नंबर में जब 2 इंटू 5 आएगा तभी लास्ट में देखना है यार 0 आ पाएगा, ये शर्त है। तो आपने जब देखा, ये हमने शर्त लिख दी पहले जो रिक्वायर है, नेसेसरी है, फिर हमने 6 के गुणनखंड करे, 2 इंटू 3 आएगा। अब इसकी पावर आप कितनी भी लगा लो कि पावर से 2 इंटू 5 थोड़ी बन जाएगा, तो कहीं भी 2 इंटू 5 नहीं आ रहा है। अतः इसकी पावर n कभी भी n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होने वाली है। ये आपका स्पष्टीकरण आंसर है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। और बेटा कोई मोटिवेशन नहीं, सिर्फ अपने आइए एक्सरसाइज से क्वेश्चन कीजिए और तुरंत अपना सिलेबस पूरा करके अपने अंदर परमानेंट मोटिवेशन घुसाइए। रोज रोज छोटे मोटे मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ आपके सिलेबस कंप्लीट करना ही आपका मोटिवेशन होगा। थैंक यू सो मच गाइस, आप इसको नोट करें और बेटा फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें और अपना सिलेबस टाइम रहते हुए पूरा करें ताकि आप रिवाइज कर पाएँ। सन 2027 के जो एग्जाम है उनको हम बहुत पहले ही उनका सिलेबस पूरा करा देंगे बच्चों। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कल कराएंगे बेटा।